हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्लांट जीनिया के केयर के बारे में। इसे आप इजीली सीड से ग्रो कर सकते हैं। मैंने सीड से ग्रो किए थे, सैपलिंग में ट्रांसप्लांट करके भी गई थी, लेकिन फिर जब मैं बाहर चली गई लौट के आई तो मेरे सारे समर प्लांट्स के जो सीजनल प्लांट्स के जो सैपलिंग्स थे वो लगभग सभी ख़त्म मर चुके हैं। तो इस कारणवश मुझे ये जो पौधे हैं ना नर्सरी से परचेज़ करने पड़े हैं। तो जीनिया हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड है। फ़र्क इतना होता है, हाइब्रिड पौधा थोड़ा छोटा होता है और जो फूल होता है ना थोड़ा सा मल्टीपल पेटल्स ऐसे गुच्छे जैसा होता है। अपनी मैं देसी वैरायटी भी दिखाऊंगी। जीनिया को मैं बहुत सालों से अपने गार्डन में ग्रो कर रही हूँ और पहले तो हम स्पेशली देसी वैरायटी ही लगाते थे। ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट पिक है जीनिया की। ये देसी वैरायटी है। ये लगभग 2 से 3 फीट तक लंबे हो जाते थे और इसमें जो फूल है ना वो मल्टीपल पेटल्स में आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सिंगल पेटल्स निकलते थे, फिर धीरे धीरे मल्टीपल पेटल्स बनती थी। और जो हाइब्रिड पौधा है वो भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है देसी वैरायटी से। और ये देखिए मैंने सैपलिंग्स ट्रांसप्लांट की वीडियो शूट करके रखी थी। ये मैंने घर में ही सीड से ग्रो की थी जीनिया की सैपलिंग्स, और सैपलिंग्स भी काफ़ी बड़ी हो गई थी जब मैं बाहर गई थी। और अचानक जाने की वजह से क्या होता है कि मैं प्रॉपर गाइड करके भी नहीं गई थी कि किस प्लांट को किस तरह से केयर करना है, किसी एक्सीडेंटल न्यूज़ की वजह से। तो इस कारणवश इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही लॉस झेलना पड़ा है। तो ये देखिए सीड से आपको किस तरह से ग्रो करना है उसकी वीडियो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जीनिया के सीड्स आप दोबारा जुलाई में भी ग्रो कर सकते हैं और फिर आप इजीली नवंबर तक इसके ब्लूम को अपने गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, समर फ्लावरिंग प्लांट है। एक प्रॉब्लम और हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं कि नर्सरी से जब हम पौधे खरीद के लाते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। पहले ये इस तरह से कभी भी नहीं होता था, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आजकल क्या है, नर्सरी में भी जो पौधे हैं ना वो कभी पूना से आ रहे हैं, कभी कोलकाता से आ रहे हैं, कहीं जैसे मैं कानपुर में हूँ तो मेरे यहाँ जो नर्सरी है वहाँ इवन नैनीताल से भी पौधे आते हैं। तो आप सोच सकते हैं एनवायरनमेंट में कितना चेंज आ जाता है। पूना का वेदर, यहाँ का वेदर, कोलकाता का वेदर सब एकदम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको करना यही है कि जब भी नर्सरी से आप पौधे ख़रीद के लाएं उन्हें अपने गार्डन के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने दें। लाने के बाद 1 हफ्ते तक इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट नहीं या ऐसी जगह रखिए जहाँ सुबह या शाम की हल्की सी धूप मिले और उस जगह पे रख दीजिए। अच्छी तरह से पानी का ध्यान रखिए, पानी सूखने ना पाए। और जैसे ही आपके गार्डन में एडजस्ट हो जाए 1 हफ्ते के बाद तब उन्हें रिपोर्ट कीजिए। और परफेक्ट सॉइल मिक्सचर की अगर बात करूं तो गार्डन सॉइल ले ली है मैंने। 1 भाग गार्डन सॉइल में मैंने 2-3 मुट्ठी मिलाई है वो कोकोपीट जिससे मॉइस्चर बना रहे। 1 भाग उसमें कंपोस्ट है और 20% मैं मिला रही हूँ खाद। याद रखिए गर्मी के सीज़न में आपको ज़्यादा खाद नहीं मिलानी है, क्योंकि खाद जो है चाहे वो अच्छी तरह डिकम्पोज हो फिर भी थोड़ी सी गर्म तासीर की होती है। सैंड मैंने भी इसलिए नहीं मिलाई है क्योंकि मैंने अपने पुराने गमलों की मिट्टी यूज़ की है। तो बस इस सॉइल में ही मैं जीनिया के पौधे को लगाऊंगी और इसमें मैं थोड़ा सा और मैक्रो न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए 1 मुट्ठी करीब देती हूँ नीम खली पाउडर और 1 मुट्ठी ही करीब दूंगी बोन मील पाउडर। और इस परफेक्ट सॉइल मिक्सचर में मैं जीनिया के पौधे को ट्रांसप्लांट कर दूंगी। सॉइल मिक्सचर के लिए पूरा जो वीडियो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और इस सॉइल मिक्सचर में आप अपने समर्स के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं बहुत ही ईजीली। जिस दिन आपको जैसे 1 हफ्ता लगभग करीब हो चुके हैं आज, तो आज मैं जब पौधा ट्रांसप्लांट करूँगी मॉर्निंग में अच्छे से मैंने पानी दे दिया था। पानी देने के बाद तो क्या है वो मॉइस्ट बनी हुई है सॉइल। तो अब एक गमले का साइज़ अगर मैं बोलूँ तो 5 to 7 इंच के गमले में ही लगाइए। जीनिया को ज़्यादा गहरे गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी सीजनल प्लांट को। तो उसमें मैं नीचे थोड़ी सी सॉइल फिल करके पौधा इसमें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो पौधा ट्रांसप्लांट करने के लिए
ये जो ग्रो बैग था इसमें चारों तरफ से सॉइल को थोड़ा सा दबा के धीरे से, जैसे ही मैं पीछे से ग्रो बैग खींचूँगी ना, तो पूरा ये प्लांट जो है ना इंटैक्ट निकल आता है। मैं कोशिश करती हूँ ये जो ग्रो बैग है ना, नर्सरी ग्रो बैग, इनको काटूँ ना, तो ये मेरे बाकी सैपलिंग्स वगैरह लगाने में यूज़ हो जाते हैं। अभी देखा था ना मैंने जो सैपलिंग्स लगाई थी इन्हीं पुराने ग्रो बैग्स में लगाई थी, तो अब ये देखिए ये पौधा मेरा पूरा ऐसे इंटैक्ट निकल आ चुका है, क्योंकि सॉइल अच्छी तरह से मॉइस्ट थी। और मैंने सॉइल देखी है, सॉइल ये ना तो रेड सॉइल में लगा है, ना ही वो चिकनी मिट्टी में, अच्छी भुरभुरी मिट्टी में लगा है। तो इस मिट्टी को मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं नर्सरी की जो सॉइल आती है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह दिए रखते हैं। तो वैसे भी हमको फर्टिलाइज़र की तो अभी 1 महीने तक चिंता नहीं करनी चाहिए। तो 20% खाद और मैंने नीम खली पाउडर और बोन मिल पाउडर दे दिया है, तो जुलाई तक आराम से ज़ीनिया के पौधे चल जाएंगे। और अगर चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी में भी लगा हो ना, तो चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा के, जितने भी सीजनल प्लांट हैं ना, इतनी भीषण गर्मी अभी 40 पर पहुंच गया है टेम्परेचर, तो इस समय आप इनकी रूट्स को डिस्टर्ब ना करें। इवन अगर नेट पॉट में लगा हुआ प्लांट भी आप ख़रीद के ला रहे हैं ना, तो इस समय बिल्कुल भी वो मेन जो रूट बॉल है ना प्लांट्स की, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। अदरवाइज़ आपका प्लांट इस गर्मी में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप शेड में भी रख रहे हो ना, तो गार्डन में बाहर ही रखते हैं, तो इस समय तो यहाँ इतनी भयंकर लू है कि आप दरवाज़ा मतलब घर के अंदर भी हम दरवाज़ा खोल के नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि वो गर्म हवा अंदर आती है तो पूरा कमरा गर्म कर देती है। तो बाहर इन पौधों का क्या हाल हो रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं। बस अच्छी तरह से दबा के सॉइल फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद अच्छे से पानी दे दीजिए। और अभी स्टार्टिंग में 1 हफ्ते तक मैं रखूँगी इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में। और इनकी जो केयर अभी मुझे करनी है वो ये मई जून के महीने में मैं ज़ीनिया को ऐसी जगह रखूँगी जहाँ मॉर्निंग या इवनिंग की बस 1-2 घंटे की धूप मिल जाए। सुबह 10-11 बजे तक की या शाम को 4 बजे के बाद की धूप मिले, ऐसी जगह पे ही रखिए। तो इसके लिए आप वेस्ट साइड की दीवार की तरफ या साउथ साइड की दीवार की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ रखिए प्लांट को, गार्डन की जो आपका गार्डन है उस कॉर्नर में, तो पूरे दिन की धूप से प्लांट बच जाता है। तो बस इसको का ध्यान रखना है, मॉइस्चर बना के रखना है। मॉर्निंग के टाइम पे अच्छे से मिस्ट कर दीजिए। और 15 से 20 दिन में इसमें मिलीबग का बहुत अटैक होता है, तो प्रॉपर ध्यान रखिए। वैसे अगर आप जब भी पानी दें अच्छे से पौधे को धो देना, स्पेशली पत्तियों को, तो इन्फेस्टेशन रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। चींटियों का थोड़ा ध्यान रखिए, चींटियाँ आएंगी तो मिलीबग ज़रूर ही आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोबारा मैं इसमें खाद दूंगी जुलाई के महीने में। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं क्या देती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एलोवेरा का बना हुआ या बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 ही बार दीजिए। गर्मी में अभी प्लांट हरा भरा बना रहे, ये सबसे मेन है। फिर जैसे जुलाई का महीना आएगा ना, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ज़ीनिया में बहुत ढेरों फूल खिलेंगे। हैवी फ्लावरिंग के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो काम है डेड हेडिंग, यानी कि स्पेंट फ्लावर हटाना। सूखे फूल को ज़रूर हटाते रहिए, स्पेशली इस गर्मी में। जैसे ही देखें फूल हल्का सा मुरझा रहा है, इसे आप कट करके हटा दीजिए। तो उससे क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और जो पौधा है अपनी सारी एनर्जी नए नए बर्ड्स और फूल बनाने में लगाएगा। पौधा बुशी बनेगा और उसमें बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होगी।